नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो एसएसजीडी भर्ती 2025 का फिजिकल पास कर चुके हैं, अभी आप लोगों का डीवी, डीएमई और आरएमई होने वाला है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मेडिकल में बहुत ज्यादा कैंडिडेट इस बार फेल होने वाले हैं। और जो साथी जिनको आरएमई मिलेगा वो भी आरएमई में अनफिट होंगे। किन वजह से होने वाले हैं, इसको लेकर मैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लेके आया हूं। फाइनली जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी कट ऑफ से कितने नंबर अगर आपके ज्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन इस बार होने वाला है। वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। और भाई जो भी साथी चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली एसएसजीडी भर्ती से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके मेडिकल को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप एसएसजीडी का मेडिकल देने जाने वाले हैं तो ये सारे की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको पहले से करवा के जाना है, नहीं तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर देखिएगा मेडिकल के कुछ मुख्य पॉइंट है, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। कौन कौन से मुख्य पॉइंट रहने वाले हैं वो चीज आप एक बार समझ लेना बहुत अच्छे से कि क्या क्या पॉइंट यहां पर रहने वाला है। पहला पॉइंट देखना है यहां पर शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड आपका होता है जिसमें आपका हाइट होता है, वेट वगैरह होता है, चेस्ट वगैरह होता है। और यहां पर हाइट और वेट चेक किया जाता है। अगर आपका वेट ज्यादा है या कम है तो यहां पर मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। दूसरा, जिन भी बच्चों को हाइट वगैरह के अकॉर्डिंग वेट कम या ज्यादा लग रहा है वो अभी से उसका सॉल्यूशन करवा के जाए, नहीं तो मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। अगर ज्यादा है वेट तो कम करके जाए, अगर कम है तो थोड़ा बढ़ा के जाए। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको आंखों में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो अभी मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा और वो करके जाना, नहीं तो आरएमई में आपको किसी भी हाल में फिट नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट देखिएगा। दो पॉइंट बनते हैं आपके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बनता है आपका दृष्टि और श्रवण। दृष्टि मतलब देखना, श्रवण मतलब सुनना। अगर आंखों की दृष्टि आपकी कम है, और अगर मैं बात करूं तो एक आपकी 6/6 है और एक आपकी 6/9 है तो आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी दोनों आंखें 6/9 है तो भाई आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। और इसका सॉल्यूशन यही है कि पहले से आप लेजर करवा के अपनी आंखों को तंदुरुस्त कर ले, नहीं तो आपको मेडिकल में पॉइंट बनेगा। आरएमई में फिर अगर आप लेजर करवा के जाएंगे तो भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो अभी से इसका सॉल्यूशन करवा लेना, एक बार चेक जरूर करवा लेना मेरे भाई। अब कान का देखो, सबसे बड़ा पॉइंट बनता है वो बनता है अगर आपके कान के पर्दे के अंदर किसी भी प्रकार का छेद है, व्हाइट या कोई ब्लैक दाग है, तो उसके लिए आप पहले से सर्जरी करवा के जा सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार का पॉइंट मिल गया तो भाई आरएमई में आपको किसी भी प्रकार से फिट नहीं किया जाएगा। अगर आप ऑपरेशन करवा के, सर्जरी करवा के जाएंगे तो भी आपको फिट नहीं किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब भी आपका फिजिकल होता है तो नॉर्मली जो डॉक्टर होते हैं वही मेडिकल आपका करते हैं। लेकिन अगर आपको मेडिकल का पॉइंट बन जाता है, री मेडिकल के लिए, आरएमई के लिए आपको भेजा जाएगा, वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेक करेगा और वो सारी चीजें पता कर लेगा और आपको किसी भी हाल में वो फिट नहीं करेगा। उसके बाद में देखिएगा दांतों का परीक्षण होता है। दांतों में कम से कम आपका ज्यादा मेजर पॉइंट नहीं होता, कम से कम आपके 28 दांत होने चाहिए। उसके बाद में अगर दांतों में किसी भी प्रकार का कोई छेद वगैरह हो रखा है तो उसका अभी से मसाला वगैरह भरवा के, केप वगैरह लगा के पहले से तैयार रहना। फिर मत सोचना कि मेरे को मेडिकल में अनफिट कर दिया, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप अनफिट हो रहे इन वजहों से तो भाई आपकी खुद की गलती होगी। उसके बाद में बात करते हैं, यहां पर देखिएगा एक आपका पॉइंट बनता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट पार्ट्स की जांच होती है, जिसमें मैन्युअली मैंने पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया। लेकिन पॉइंट कौन कौन से बनते हैं ये चीज आप लोग देख लेना। पहला होता है आपका हाइड्रोसिल का, जिसे निलंबन कहा जाता है। दूसरा आपका होता है कि लिंग के सिरे का खुला न होना। दूसरा, मूत्र के छेद का दौरा होना, या फिर किसी भी प्रकार का दाग या धब्बा अगर आपका प्राइवेट पार्ट्स में है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फौज में जा रहे हो, इन चीजों की बिल्कुल शर्म नहीं करनी है। जो भी प्रॉब्लम है डॉक्टर को एक बार सजेस्ट करना, उसका इलाज करवाना, नहीं तो मेडिकल में मेरे भाई अनफिट हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद में देखो कुछ और पॉइंट में है जिनके बारे में बात करूंगा। पैर और अंगुलियों में भी बच्चे अनफिट होते, किन वजह से होते ये चीज समझना जरूरी है। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, आईटीबीपी ट्रेडमैन, और आप सभी को पता है बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म स्पेशल जीडीओ ट्रेडमैन के एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच लेके आता है। 2023 का शानदार रिजल्ट रहा। 2025 में फिर से बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए हमारा नया वर्दी बैच शुरू हो चुका है। सीआईएसएफ ट्रेडमैन का आपका सुरक्षा बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका है। बीएसएफ एसएम एसआई का फिजिकल अगर आपने पास कर रखा है तो कहीं पर आपको 2025 का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेटेड बैच नहीं मिलेगा, लेकिन हवलदार बैच 2.0 आपको बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आईटीबीपी के बैचेस मिल जाएंगे। एसएससी जीडी 2026 का ब्रह्मास्त्र बैच बिल्कुल जीरो से लाइव शुरू हो चुका है।
इंडियन आर्मी अग्निवीर और टी आर्मी का बैच भी शुरू हो चुका है। सभी टारगेटेड बैचों पर आज रात 12 बजे तक अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और परचेज करते समय कूपन कोड BSF10 यूज करते हैं तो सभी कोर्सों पर आपको 100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर आज रात 12 बजे तक लागू रहने वाला है मेरे भाई। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया या प्ले स्टोर पे जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर करके ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। अभी बात करते हैं, यहां पर देखिएगा अगले पॉइंट की बात करते हैं। पैर और अंगुलियों में जो पॉइंट बनता है वो बनता है पैरों की फ्लैटनेस। जो आपका पैर है वो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नीचे से समतल नहीं होना चाहिए। इसको लेकर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है। अभी आर्मी में एक बच्चा था वो मेडिकल अनफिट हुआ है, किस वजह से हुआ उसको लेकर वीडियो मैंने बनाया भी। अभी मैं आपको बता दूं फ्लैट फुट जो पैर है वो नीचे से अगर फ्लैट है समतल है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा, इसका और कोई इलाज नहीं होने वाला। उसके बाद में देखिएगा अगला होता है आपकी अंगुलियां होती है वो पांचों दोनों हाथों की 10 जो अंगुलियां हैं वो सही से काम करनी चाहिए। अगर कहीं पर भी चोट वगैरह लगी है जिसकी वजह से अगर आपने कोई तार वगैरह रोड वगैरह डलाई है जिसकी वजह से आपकी अंगुलियां हैं वो पूरी काम नहीं कर रही तो भी आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। दोनों हाथों में पूरी अंगुलियां होनी चाहिए, 5-5 कटी टूटी नहीं चलने वाले मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा यहां पर कटे हुए होने की जांच की जाती है जो कि मेडिकल पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद में टैटू को लेकर मैंने बताया कि कोई भी धार्मिक टैटू है, धार्मिक टैटू के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य प्रकार का जो टैटू होता है उसको अनुमति नहीं देता है फौज। तो टैटू वगैरह भी नहीं है, अगर है तो रिमूव करा के जाना। खासतौर से जिस हाथ से हम सल्यूट लगाते हैं उस हाथ पे किसी भी प्रकार का टैटू इस भाग में नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का टैटू होगा तो भी मेडिकल अनफिट कर देंगे। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर देखो शरीर के अंग है जिसमें लिपोमा जैसी गांठें होती है। लिपोमा मतलब गांठें आपके पैरों में जो नसें होती है, ठीक है। वेरिकोज वेन जिसे कहा जाता है, ऐसी प्रॉब्लम आपके नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आंखों के घूमने की क्षमता, जो आपका स्क्विंट जिसे बोला जाता है टेढ़ापन, ये पेन की तरफ आपको दिखाया जाएगा कि आपकी आंखें सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। ये चीजें चेक होती है। बवासीर वगैरह आप लोगों की चेक होती है। उसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बता दिया। फ्लैट फुट होता है, अंगुलियां सही होनी चाहिए, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बवासीर जिसे कहा जाता है ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आंखों की विकृति जो मैंने आपको बताया था स्क्विंट वाला प्रॉब्लम ये आपका नहीं होना चाहिए। टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। श्वसन संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले आप एसएसजीडी के मेडिकल के लिए जाएंगे, आपका एक्सरा होगा, आपकी उसकी ईसीजी होगी, उसके बाद में आपका यूरिन और ब्लड का टेस्ट होगा और इन सभी की रिपोर्ट आपकी सही होनी चाहिए। अगर एक्सरे में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा मेरे भाई। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, अभी आपके पास में समय है, अभी समय रहते हैं सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इतनी मेहनत करके आप यहां तक पहुंचे हैं तो इन चीजों को अपने आप में ध्यान रखना है मेरे भाई, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से पूरी की पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। इसके साथ में बता दूं अभी जो कट ऑफ आएगी वो मेडिकल वाली कट ऑफ आएगी और मेडिकल वाली कट ऑफ से अगर 1 से 2 नंबर 3 नंबर भी ज्यादा हो गए वो बच्चे सारे फाइनल सिलेक्शन लेंगे क्योंकि केवल 2 गुना कैंडिडेटों को यहां पर मेडिकल के लिए बुलाया जाने वाला है। अभी मैं बता दूं आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने बीएसएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एसआई के लिए फिजिकल पास कर रखा है। उन सभी के लिए बता दूं रिटर्न एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर देना और आप लोगों के लिए इसकी एक ही सिमिलर बुक मिल जाएगी जिसमें हर एक वो चीज प्रैक्टिस सेट वगैरह सारी चीजें इस बुक में आपको मिल जाएगी और ये बुक अभी स्टॉक में है, कुछ एक स्टॉक बचा है। यहां पर देखिएगा आप बीएसएफ एनसीएम बुक 2025 सर्च करेंगे, ये बेस्ट सेलर अवार्डेड बुक मिल जाएगी जिसमें संपूर्ण स्टडी गाइड रहेगी 2025 का नया सिलेबस, चाहे वो कलरिकल एप्टीट्यूड हो, कंप्यूटर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। हर एक टॉपिक के साथ में इसी बुक में प्रैक्टिस सेट ऐड किया गया है। इसी बुक में 2023 का ओरिजिनल पेपर ऐड कर दिया गया है और इसी बुक में पीवाईक्यू, एमसीक्यू क्वेश्चन और 2100 प्लस मैथ उन क्वेश्चनों का संग्रह मिल जाएगा। काफी शानदार बुक है, ये फ्लिपकार्ट पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। अभी 32% का इस बुक पे ऑफ चल रहा है और ये ऑफ सीमित समय के लिए, तो भाई अभी जाके सर्च कर लेना बीएसएफ एनसीएम बुक 2025 और इस भर्ती के लिए तैयारी जरूर शुरू कर देना क्योंकि डायरेक्टली हवलदार बनने का सपना अगर आपका है तो यही भर्ती है जो आपका ये सपना साकार कर सकती है। दोस्तों आपके नंबर कितने बन रहे हैं और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कट ऑफ से कितने ज्यादा नंबर है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।